नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। महाकुंभ संगम पर भगदड़, 20 की मौत, आंकड़ा बढ़ने की आशंका। प्रयागराज में अभी भी 9 करोड़ लोग। प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल है। भास्कर रिपोर्टर के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में पहले 14 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए गए, बाद में एम्बुलेंस से कुछ और शवों को मेला क्षेत्र से लाया गया। इधर प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर हादसे के 10 घंटे बाद भी कोई जानकारी नहीं दी है। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जताई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करने की ना सोचे। गंगा हर जगह पवित्र है, वे जहां है उसी तट पर स्नान करें। भगदड़ की 2 प्रमुख वजह है। अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पांटून पुल बंद थे। इसके कारण संगम पर पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई, जिससे बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। यह देखकर भगदड़ की अफवाह फैल गई। संगम नोच पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, वे एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। महाकुंभ में हुई दुखद भगदड़ की खबर सुनकर मन व्यथित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुंभ हादसे पर चिंता जाहिर की है। सीएम हेमंत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि महाकुंभ में हुई दुखद भगदड़ की खबर सुनकर मन व्यथित है, जिसमें कम से कम 15 निर्दोष लोगों की जान चली गई है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त तीर्थयात्री परिवारों के साथ है। इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पूर्ण आशा है कि भारत सरकार इस घटना की पूरी तरह से जाँच करेगी और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। हम सभी को मिलकर ऐसी त्रासदियों से सबक लेना चाहिए और भविष्य में सुरक्षा के उचित इंतजाम सुनिश्चित करने चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। बता दें कि प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर है। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने अभी तक मरने वालों और घायलों की आधिकारिक संख्या की पुष्टि नहीं की है। हेमंत कैबिनेट की बैठक शुरू, मैया योजना के लाभुकों को मार्च तक छूट मिलने की संभावना। राज्य मंत्री परिषद की बैठक आज 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित सभा कक्ष में शुरू हो गई है। इसमें मैया सम्मान योजना की उन लाभुकों को मार्च तक छूट मिल सकती है जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। बता दें कि मैया सम्मान राशि पाने के लिए लाभुकों के बैंक खातों का उनके आधार से लिंक होना जरूरी है। जिनका खाता आधार से नहीं जुड़ा था उनके लिए दिसंबर तक राशि लेने ही की छूट थी, लेकिन अब ऐसे समय में उनका जनवरी से भुगतान बंद हो गया है। लेकिन नया आधार बनाने में हो रही दिक्कत को देखते हुए राज्य सरकार ने ऐसे खाताधारी लाभुकों को मार्च तक छूट दे सकती है। इसके अलावा कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। महाकुंभ हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, बोले जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में भगदड़ की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए महाकुंभ भगदड़ हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए इसे दुखद घटना बताया है। पीएम ने पोस्ट कर लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। प्रधानमंत्री के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हताहतों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। मैं हताहत हुए श्रद्धालुओं के परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि घायल हुए सभी श्रद्धालु शीघ्र ही स्वस्थ हो। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने महिला समेत 2 नक्सली मार गिराए, 1 जवान घायल, इंसास राइफल और गोलियां बरामद।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बुधवार को मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें एक महिला भी शामिल है। मुठभेड़ चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र के बिलौता, कोडाबीर और नचलदा के जंगल में हुई। मुठभेड़ के दौरान एक सीआरपीएफ जवान भी घायल हो गया, जिसे चक्रधरपुर में इलाज के लिए भेजा गया है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से इंसास राइफल और गोलियां बरामद की है। मारे गए नक्सलियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। राज्य में 6 नए मेडिकल कॉलेज और रांची में एम्स। इरफान अंसारी जल्द देंगे जेपी नड्डा को प्रस्ताव। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जल्द ही केंद्र सरकार से रांची में एम्स और 6 नए मेडिकल कॉलेज की मांग करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। वे जामताड़ा, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, गिरिडीह और खूंटी में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव देंगे। इन मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालित करने की योजना भी बनाई गई है। इसके अलावा रांची में मेडिको सिटी की स्थापना के लिए 3,781 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मंत्री इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट के तहत ऋण के रूप में मंजूर कराने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री केंद्र सरकार से झारखंड के लिए स्पेशल पैकेज की भी मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड से केंद्र को खनिज और अन्य संसाधनों से बड़ी आमदनी होती है, लेकिन राज्य को उतना बजट नहीं मिलता। वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान NHM के तहत झारखंड को राशि देने की मांग भी करेंगे। झारखंड का नया सचिवालय बनाने की कवायद तेज, 35 एकड़ में होगा निर्माण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड सरकार का नया सचिवालय बनाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। धुरवा के कुटे में नए विधानसभा भवन के पास 35 एकड़ भूमि पर सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को वर्ष 2022 में ऑथोराइज कमेटी द्वारा मंजूरी दी गई थी। पहले जुडको को सचिवालय का निर्माण करना था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को सौंप दी गई है। विभाग नए सचिवालय का डिजाइन तैयार करने पर तेजी से काम कर रहा है। झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद से 22 वर्षों में नए सचिवालय का निर्माण नहीं हो पाया है। वर्ष 2000 में HEC से किराए पर जगह लेकर सचिवालय तैयार किया गया था, लेकिन पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण विभिन्न स्थानों पर आधा दर्जन से अधिक जवानों को सचिवालय और संबंधित कार्यालय बनाया गया है। यह व्यवस्था आज तक जारी है। गौरतलब है कि जुडको ने रांची स्मार्ट सिटी स्थित कन्वेंशन सेंटर की 9 एकड़ भूमि पर सचिवालय निर्माण के लिए विस्तृत कार्य योजना या DPR तैयार कराया था। नई दिल्ली की मेसर्स CP कुकरेजा आर्किटेक्ट द्वारा तैयार डिजाइन में नए सचिवालय भवन के निर्माण पर लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। लातेहार में बाइक से बचने की कोशिश में कार पलटी, यूपी के पेंटर और बाइक सवार की मौत, 5 घायल, रिम्स में 3 का इलाज जारी। रांची चतरा मुख्य मार्ग पर चंदुआ थाना क्षेत्र के हिसरी गांव के पास मंगलवार की देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक अनियंत्रित बाइक से बचने की कोशिश में ओमनी कार के पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में यूपी के मुजफ्फरनगर के पेंटर प्रवीण बलियान और अरनिया टांड चगला के बाइक सवार राहुल भगत शामिल है। घायलों में प्रवीण कुमार, दीपक कुमार, रमेश कुमार, गौतम कुमार और विकास कुमार है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद 3 को रिम्स रेफर कर दिया गया। रांची का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। सुबह में कोहरा, दिन में छाया रहेगा बादल। कल से 5 डिग्री तक चढ़ेगा तापमान। रांची सहित राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। 3 दिनों में रांची का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। 25 जनवरी को रांची का अधिकतम तापमान 24.4 और न्यूनतम 12.2 डिग्री था। वहीं मंगलवार को अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री और न्यूनतम 7.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री गिरकर 7.6 पर पहुंच गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम है। मेकलुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान सबसे कम 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पारा गिरने और सुबह शाम ठंडी हवा चलने से कनकनी बढ़ गई है। हालांकि दिन में खिली धूप से राहत मिल रही है। 30 जनवरी से फिर मौसम का मिजाज बदलेगा, गर्मी का एहसास होगा। अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में 1 फरवरी से गर्मी बढ़ जाएगी। इस बार फरवरी के पहले सप्ताह से ही गर्मी लगने लगेगी। बता दें कि 1 फरवरी को दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री व रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष 1 फरवरी को दिन का तापमान 24.1 व रात का न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री था। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 दिनों तक सुबह में कोहरा और धुंध रहेगा। इसके बाद दिन में आसमान में बादल छाया रहेगा।
पतरातू में झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस की बोगियों के नहीं खुले गेट, यात्री पीटते रहे दरवाजा और चली गई ट्रेन। प्रयागराज महाकुंभ में गंगा स्नान को लेकर प्रयागराज जाने वाले ट्रेन में यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है। रामगढ़ जिले के पतरातू रेलवे स्टेशन में मंगलवार को दिल्ली जाने वाली झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस पहुंची। ट्रेन रुकी भी, लेकिन कई यात्री ट्रेन में चढ़ नहीं सके। वजह स्लीपर कोच के दरवाजों का बंद होना बताया गया। इस कारण कई यात्रियों की ट्रेन छूट गई। कई प्रयागराज तो कई यात्री अन्य स्टेशन पर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। यात्रियों ने बताया कि बरकाकाना की ओर से ट्रेन पतरातू रेलवे स्टेशन पहुंची। इस दौरान यात्रियों ने देखा कि कई बोगियों के दरवाजे अंदर से बंद है। यात्रियों ने दरवाजा खोलने के लिए काफी आवाज लगाई, लेकिन अंदर से किसी भी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिला। गार्ड से भी यात्रियों ने काफी मिन्नतें की, लेकिन गार्ड भी यात्रियों की कोई मदद नहीं कर सका और अंत में ट्रेन पतरातू रेलवे स्टेशन से अपने निर्धारित स्टॉपेज के लिए रवाना हो गई। झारखंड के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव दुमका कोर्ट में हुए पेश। आचार संहिता उल्लंघन का है मामला। झारखंड के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव बुधवार को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दुमका कोर्ट में पेश हुए। पेशी के बाद मंत्री कोर्ट से निकलकर सीधा रांची के लिए रवाना हो गए। यह सुनवाई दुमका व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम मोहित चौधरी की अदालत में हुई। केस को लेकर एक गवाह का बयान आज दर्ज किया जाना था। इस संबंध में मंत्री संजय प्रसाद यादव के अधिवक्ता धर्मेंद्र नारायण प्रसाद ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह मामला वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान गोड्डा जिले के पथरगामा थाना में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन का है। इस केस में फिलहाल गवाही की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए गवाह आज कोर्ट भी आया हुआ है। इस क्रम में आज मंत्री की भी कोर्ट में पेशी थी। उन्होंने बताया कि मंत्री ने अपनी पेशी के दौरान कोर्ट को बताया कि आज रांची में झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक होनी है, इसलिए उन्होंने रांची जाने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और मंत्री फौरन रांची के लिए रवाना हो गए। मैया सम्मान योजना पर अबुआ बजट से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, कही ये बात। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार मैया सम्मान योजना के लिए जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। उन्होंने कहा कि आंतरिक संसाधनों से ही मैया सम्मान योजना की राशि की व्यवस्था सरकार करेगी। अबुआ बजट पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि देश की आधी आबादी के लिए 25-26 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान है। इसके विपरीत झारखंड सरकार ने अपनी आधी आबादी के लिए 15-16 हजार करोड़ का प्रावधान किया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए झारखंड सरकार उनके बैंक खाते में हर महीने 2500 रुपए दे रही है। गिरिडीह के कारोबारी ने खरीदी 90 करोड़ की प्राइवेट जेट। सिंगापुर से खरीदी 10 सीटर जेट कार्बन इलेक्ट्रोड पेस्ट बनाती है सुरेश जालान की कंपनी। झारखंड के गिरिडीह के कारोबारी सुरेश जालान की 10 सीटर प्राइवेट जेट इन दिनों पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्बन इलेक्ट्रोड पेस्ट बनाने वाली देश की अग्रणी कंपनियों में शामिल कार्बन रिसोर्सेज के मालिक सुरेश जालान ने इस प्राइवेट जेट को खरीदा है। उन्होंने इस प्राइवेट जेट को स्विट्जरलैंड से खरीदा है। 10 सीटर इस जेट में 2 पायलट के अलावा 8 लोगों के बैठने की जगह है। कारोबारी सुरेश जालान इस जेट को 25 जनवरी को गिरिडीह लेकर आए। यहाँ उन्होंने जेट को जिले के बोरो एरोड्रोम पर उतारा और वहीं विधिवत पूजा भी की। इसके बाद पूरे परिवार के साथ 26 जनवरी को कोलकाता के लिए पहली उड़ान भरी। प्राइवेट जेट की पार्किंग के लिए कारोबारी सुरेश जालान रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी को लगभग 8 लाख रुपए दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इस जेट के निजी इस्तेमाल के साथ साथ एयर एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल किए जाने की बात कही है। रांची में ट्यूशन टीचर ने नाबालिग के साथ की अश्लील हरकत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची के कोकर इलाके में एक ट्यूशन टीचर पर नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। पीड़ित छात्रा ने बताया कि यह टीचर अमरेंद्र सिंह के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी, लेकिन एक दिन टीचर ने उसे अकेले में रोक लिया और अश्लील हरकत करने लगे। पीड़िता ने बताया कि जब उसने विरोध किया तो टीचर ने कहा कि यह सब सामान्य बात है, लेकिन पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और टीचर के चंगुल से खुद को छुड़ाकर भाग गई। इसके बाद उसने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। उन्होंने टीचर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने टीचर अमरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अमरेंद्र सिंह एक प्ले स्कूल भी चलाता है। पुलिस ने बताया कि टीचर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। रांची लोहरदगा में आतंकियों के 16 स्लीपर सेल एक्टिव। इनका अलकायदा जैसे बड़े आतंकी संगठनों से लिंक, सबूत जुटाने में लगा झारखंड एटीएस। झारखंड में अलकायदा का मॉड्यूल जड़े जमाने में लगा हुआ है। बीते 2 साल से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस लगातार गिरफ्तारियां भी कर रही है। अब तक की कार्रवाई में झारखंड एटीएस ने कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब झारखंड एटीएस को प्रदेश में काम कर रहे अलकायदा के स्लीपर सेल्स के बारे में जानकारी मिली है। एटीएस के मुताबिक रांची और लोहरदगा जिले में 16 संदिग्ध ऐसे हैं
जिनका अलकायदा कनेक्शन मिला है। ये संदिग्ध राज्य के चान्हो और मांडर के अलावा लोहरदगा जिले के कुडू सहित अन्य जगहों पर है। झारखंड एटीएस एसपी ऋषभ झा के मुताबिक अलकायदा के झारखंड मॉड्यूल के 16 संदिग्धों की जानकारी मिली है। इनसे जुड़े सबूत जमा किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 16 संदिग्ध जरूर है, पर सभी एक्टिव नहीं है। पुलिस सूत्रों के अनुसार संदिग्ध लोग अलग अलग पेशे से जुड़े हैं। इनमें कुछ साइकिल रिपेयरिंग दुकान चलाने तो कुछ राजमिस्त्री का काम करते हैं। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने जारी किया शिक्षा कैलेंडर। जानिए कब है प्रवेश परीक्षा। झारखंड के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने शिक्षा कैलेंडर जारी किया और महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी एकलव्य मॉडल एवं आश्रम विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर संचालित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने आदिवासी कल्याण आयुक्त को निर्देश दिया कि 1 मई 2025 से झारखंड में 59 एकलव्य मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के जनजातीय बच्चों का नामांकन कार्य पूर्ण करते हुए अध्यापन कार्य सुनिश्चित किया जाए। मंत्री चमरा लिंडा ने झारखंड में शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि पहले झारखंड में केवल 7 एकलव्य मॉडल विद्यालय थे जो पूरे राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए थे, लेकिन इस व्यवस्था से बड़ी संख्या में जनजातीय वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए मंत्री चमरा लिंडा ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी एकलव्य मॉडल एवं आश्रम विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर संचालित किया जाए। इसका उद्देश्य जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। झारखंड में एमएसएमई क्षेत्र में गिरावट, सूक्ष्म और लघु उद्योगों में 34,000 की कमी, मध्यम उद्योगों में वृद्धि। झारखंड में एमएसएमई के क्षेत्र में एक चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिला है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के आंकड़ों के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्योगों की संख्या में कमी आई है, जबकि मध्यम उद्योगों में वृद्धि हुई है। सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक के आंकड़ों में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि सूक्ष्म उद्योगों के बैंक खातों की संख्या 6,35,000 से घटकर 6,03,000 हो गई है। इसका मतलब है कि 32,000 खाते कम हो गए। इसी तरह लघु उद्योगों के खातों की संख्या भी 23,000 से घटकर 21,000 हो गई है। हालांकि इस दौरान मध्यम उद्योगों में वृद्धि हुई है। उनके खातों की संख्या 4,000 से बढ़कर 5,000 हो गई। इसे लेकर झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के इंडस्ट्री सब कमेटी के चेयरमैन विनोद अग्रवाल का कहना है कि यह गिरावट राज्य के लिए चिंताजनक है, क्योंकि इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार को इस स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। बजट पूर्व संगोष्ठी में बोले सीएम हेमंत सोरेन, बजट ऐसा हो जिसमें समस्याओं का हल और विकास के रास्ते हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अबुआ बजट 2025-26 ऐसा हो जिसमें समस्याओं के समाधान और विकास के रास्ते हो, रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले, रोजगार के साथ स्वरोजगार उपलब्ध कराने के भी व्यापक प्रबंध होने चाहिए। उन्होंने कहा कि किस सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए क्या प्रावधान हो, इस पर अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अहम सुझाव दिए हैं। इन सुझावों के माध्यम से हमें विकास पर आधारित बजट तैयार करने में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को बजट पूर्व संगोष्ठी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बजट के जरिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार हो जिससे यहाँ के लोगों की मूलभूत समस्याओं के समाधान के साथ सर्वांगीण विकास की राह पर राज्य आगे बढ़ सके। इसके लिए जरूरी है कि अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करें। विकास के लिए लंबी अवधि को ध्यान में रखकर योजनाएं बननी चाहिए। बजट की जो राशि खर्च होती है उसके आउटकम और उपयोगिता का भी आकलन होना चाहिए। कार्रवाई की तैयारी। रांची में 2000 से ज्यादा प्ले स्कूल, 136 का ही रजिस्ट्रेशन, किसी की जांच नहीं। रांची में शहर से गांव तक गली मोहल्लों में 2000 से अधिक प्ले स्कूल खुल गए हैं। परचून की दुकान की तरह घर घर में प्ले स्कूल खोलकर कमाई का जरिया बना लिया गया है, लेकिन प्रशासन के रिकॉर्ड में मात्र 136 प्ले स्कूल ही चल रहे हैं, क्योंकि इतने ही स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अभी तक किया गया है। जिन स्कूल संचालकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उसमें से कई ने स्कूल रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल भी नहीं कराया है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा आज तक अवैध रूप से चल रहे प्ले स्कूलों की जांच तक नहीं की गई। पिछले दिनों बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र स्थित स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्कूल के कैब ड्राइवर द्वारा नर्सरी के एक बच्चे के साथ की गई गलत हरकत के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। अब जिले में संचालित सभी प्ले स्कूल संचालकों को 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित तिथि के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर अवैध रूप से संचालित सभी प्ले स्कूलों की जांच करते हुए उनको सील किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की मांग। महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज और वाराणसी जाने वाली ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग लिस्ट और सीटों की कमी को लेकर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दक्षिण पूर्व रेलवे से रांची और टाटानगर से अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों के संचालन की मांग की है।
क्या है झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मांगे? पहली, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दक्षिण पूर्व रेलवे से रांची और टाटानगर से अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों के संचालन की मांग की है। दूसरी, प्रयागराज और वाराणसी जाने वाली ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग लिस्ट और सीटों की कमी को लेकर यह मांग की गई है। महाकुंभ मेले में यात्रियों की सुविधा के लिए जरूरी है अतिरिक्त ट्रेनें। जमशेदपुर में बिना लाइसेंस चल रही थी बंदूक मरम्मती और एयर गन की दुकान। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में बिना लाइसेंस बंदूक की मरम्मती और एयर गन की दुकान चल रही थी। धालभूम की एसडीओ शताब्दी मजूमदार और दंडाधिकारी के नेतृत्व में हुई छापेमारी में इसका खुलासा हुआ है। दुकान चलाने वाले शख्स से पूछताछ की गई है। दुकान के कागजात खंगाले गए तो पता चला कि उसके पास उसका लाइसेंस है ही नहीं। दुकान से कई एयर राइफल, एयर गन और गोली जब्त की गई है। यह दुकान जमशेदपुर के साक्षी बाजार में चल रही थी। मंत्री इरफान अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 10 फरवरी को सुनवाई। राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 10 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी को हुई थी। इस दिन दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच इरफान अंसारी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। दरअसल इरफान अंसारी ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। वर्ष 2018 में दुष्कर्म की शिकार एक बच्ची की फोटो अस्पताल से वायरल होने के मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ अदालत ने संज्ञान लिया था। इस मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाने में केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विधायक इरफान अंसारी के मोबाइल से बच्ची का फोटो वायरल हुआ था। दुमका के MP MLA कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। सीरम टोली फ्लाईओवर में केबल ब्रिज का काम पूरा, सिर्फ 6 मीटर जोड़ना बाकी। सीरम टोली फ्लाईओवर का रेलवे एरिया में काम पूरा लगभग हो गया है। राजेंद्र चौक, डोरंडा और पटेल चौक की ओर से केबल स्टे ब्रिज झुलाने का काम पूरा कर दिया गया है। अब बस दोनों ओर से इसे जोड़ने का काम बाकी है। करीब 6 मीटर इसे जोड़ा जाएगा, जिससे पटेल चौक और राजेंद्र चौक तक ब्रिज आपस में जुड़ जाएगा। इंजीनियरों ने बताया कि रेलवे की ओर से अगला ब्लॉक मिलते ही यह काम पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद आसानी से मेकॉन की ओर से पटेल चौक तक आना जाना हो सकेगा। इंजीनियरों का कहना है कि यह प्रयास हो रहा है कि मार्च तक इस योजना को पूरा करा दिया जाए। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।